मंगलौर उपचुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कसी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुशील राठी ने दावा किया है कि इस बार उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा में कमल का फूल खिलने वाला है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा के कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना को जिताने का प्रण लिए हैं। चुनाव पूरे चरम पे हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। जहाँ तक बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का आगमन मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया था। हमारे साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील राठी जी हैं। उनसे हम जानेंगे आखिरकार क्या कारण था जो यहाँ पर विरोध किया गया था करतार सिंह भड़ाना। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। देखिए, जो आपका सवाल है कि लोगों ने विरोध किया, विरोध किसी ने नहीं किया। क्योंकि क्या होता है, जब तक टिकट पार्टी नहीं देती, किसी को प्रत्याशी नहीं बनाती, उससे पहले कई लोग टिकट की दौड़ में रहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वो आगे बढ़े। तो विरोध कोई नहीं था, केवल यही था कि भाई जब तक टिकट ना हो तो सब टिकट की दौड़ में रहे, इसलिए वो कार्यक्रमों में एक दूसरे के कम दिखाई दिए। ये आप वजह मान सकते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है कमल का फूल, वो करतार सिंह भड़ाना जी हैं और कमल के फूल को सब साथ हैं और पूरी पार्टी एक साथ है, एक साथ काम कर रही है। और बिल्कुल ये निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिल करके और यहाँ से इस बार मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह भड़ाना के रूप में कमल खिलाएंगे। राठी जी, अगर बात की जाए, जब से मंगलौर विधानसभा अस्तित्व में आई है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं निकल पाया। खासतौर पे अगर बात करें, एक बड़ी लॉबी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मौजूद है और आप भी बड़े कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं शुमारी होती है आपकी भी। तो अगर इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब तक जो गलतियां हमसे हुई हैं, हम उन गलतियों को हमने तलाशा है और जहां कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। आज देश की जो जन कल्याणकारी योजना है भारत सरकार की, जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है पुष्कर सिंह धामी सरकार की, वो उसको सभी लोग बराबर उसका लाभ उठा रहे हैं। सभी को वो सुविधाएं मिल रही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर भावना है। और पिछली बार विधानसभा में बीजेपी को वोट मिली थी, उससे अधिक इस बार मंगलौर विधानसभा में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मिली है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, किस नजर से देखते हैं करतार सिंह भड़ाना? करतार सिंह भड़ाना जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बिल्कुल कोई उनको अगर एक बार मिलेगा तो वो नहीं बता पाएगा कि ये मतलब इतने बड़े पदों पे रह चुके हैं, बहुत शालीन हैं, बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी हैं, पार्टी ने अच्छे प्रत्याशी दिए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए भी, उनका जो भलापन है उसको देखते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए भी जनता उन पर विश्वास जताएगी। क्या मंगलौर से अगर जीत के जाते हैं तो क्या लगता है कौन सी खामियां मंगलौर विधानसभा के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनसे हुई हैं और अब किस तरह से देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं? देखिए अरशद जी, आप भी स्थानीय हैं और पिछले जब से उत्तराखंड बना है, 24 वर्ष का उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर कभी हाजी और कभी काजी रहे हैं। क्या उन्होंने काम किया यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं मंगलौर अगर कस्बे की आप बात करें तो मंगलौर कस्बे में लोग रहने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा की यहाँ पर कमी है, खेल के व्यवस्था मैदान नहीं है, बच्चों को जागरूक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कमियां हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और जब हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे तो सरकार का भी ध्यान वो आकर्षित कराएंगे उसकी तरफ और निश्चित रूप से यहाँ पे जो रुके हुए विकास है वो होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में ये नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ था, पूर्ण हुआ था। तो उसमें सीडीओ साहब यहाँ पे प्रशासक बने और चूंकि सरकार का ही वो रहते हैं रूप, तो यहाँ पे अभी मंगलौर में जो निर्माण कार्य हुए मैं देख रहा था, पूरे कस्बे में एक साथ काम हुए और हर वर्ग के हर मोहल्लों में काम हुए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति वर्ग के
लिए काम हुए हों। मैं तो पहली बार देखा, मेरे घर के सामने जो सड़क है वो कभी 30 साल पहले बनी थी। तो इसलिए मैं एक पोस्ट ऑफिस की जो रोड है, लिटिल एंजिस वाली है, जैन गली है, मैंने ऐसी गलियां बहुत देखी जो कभी पता नहीं कब बनी होंगी, मेरी याद से भी पहले। तो जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहते हैं वो बिल्कुल मतलब पार्शलिटी से काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें पूरे कस्बे का विकास करना चाहिए, एक साथ करना चाहिए, क्योंकि जब आदमी पद पे बैठ जाता है तो उसको सबके लिए काम करना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने सबके लिए काम किया, पूरे कस्बे में काम हुआ, ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जिसमें काम नहीं हुए। तो क्या भाजपा की पूरी टीम जो लॉबी है वो करतार सिंह भड़ाना को जिताने का काम करेगी? निश्चित रूप से पूरी पार्टी साथ है, सारे कार्यकर्ता साथ हैं, एक एक कार्यकर्ता काम में लगा हुआ है। और कल ये इन कार्यकर्ताओं की जो पूरी टीम है, ये सब हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा रोड शो करेंगे मंगलौर में। और क्योंकि कल नामांकन है हमारे प्रत्याशी का, तो एक बड़ा रोड शो कल आपको देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साथ कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील राठी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब कोई कलह जो है बीजेपी में नहीं रही है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है करतार सिंह भड़ाना को जिताने का काम करने वाले हैं और भारी मतों से वो इस बार इस बाई इलेक्शन में जीतने वाले हैं। मैं अरशद हुसैन, फानुस टीवी।